नमस्कार एनडीटीवी इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सोहित मिश्रा। आज से महाराष्ट्र का जो बजट सत्र है वो शुरू हो रहा है और इस पूरे विषय में बात करने के लिए और आज जो पहला दिन है उस पर बात करने के लिए हमारे साथ सत्यजीत तांबे मौजूद हैं। बहुत-बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी में भी और महाराष्ट्र विधानसभा में भी। अभी आप महाराष्ट्र विधान परिषद के सदस्य बन गए हैं। सत्यजीत जी, अगर इस पूरे मुद्दे पर बात करें, जिस तरह से ये पूरा आपका सफर रहा है, महाराष्ट्र कांग्रेस से जुड़े रहना, महाराष्ट्र यूथ कांग्रेस के एक प्रमुख चेहरा होना, फिर बाद में जिस तरह से चुनाव आते हैं, कई सारे विवाद होते हैं, इसे आप किस तरह से देखते हैं, इस पूरे सफ़र को विधान परिषद तक पहुँचने की? नहीं, खुशी इस बात की है कि जो संघर्ष मैं आज तक सड़क पे करता रहा, वो हुँ, संघर्ष करने के लिए आज मुझे एक मौका मिला है कि सदन के अंदर जाके एक संघर्ष मैं इसमें कर पाऊंगा। युवाओं की आवाज़ बन के, महाराष्ट्र की युवाओं की आवाज़ बन के मैं काम कर पाऊंगा। और दुख इस बात का है कि जिस पार्टी में हमने हमारे परिवार ने 100 साल हुँ, बिताए, उस पार्टी का सदस्य मैं बन नहीं पाया और मुझे निर्दलीय बनना पड़ा। इस बात का दुख हमेशा मुझे रहेगा। हुँ। अब इसके आगे हम किस तरह से देखें कि देखिए, आपने कभी भी ये नहीं कहा था कि आप कांग्रेस से जुड़े हुए नहीं हैं। आप पहले दिन से जब उस दिन पर्चा भरने भी गए थे, आपने कहा था कि कांग्रेस का समर्थन है, कांग्रेस से ही जुड़े हुए हैं। जिस तरह से पार्टी की ओर से एक्शन हुआ है, आप सत्यजीत तांबे अपने आप को क्या मानते हैं? कांग्रेस के विधायक मानते हैं या इंडिपेंडेंट विधायक हैं जो कांग्रेस के नेताओं के साथ रहेंगे? नहीं, मैं तो अभी तो निर्दलीय विधायक हूँ और निर्दलीय ही रहूंगा क्योंकि मुझे सारी सभी पार्टियों के लोगों ने मदद की हुँ, हुई है। लेकिन जिस तरह का व्यवहार हमारे साथ हुआ है, कि जबकि मैं कह रहा था कि मैं कांग्रेस पार्टी का ही कैंडिडेट हूँ और टेक्निकल कारणों से मैं निर्दलीय बना हूँ, उसके बावजूद हमें ढकलने का, पार्टी से बाहर ढकलने का जो साजिश रची गई थी, मुझे लगता है उस बात का दुख है। लेकिन अब तो फिलहाल अंदर आ गए हैं सदन के अंदर और निर्दलीय है तो निर्दलीय रह के ही युवाओं की आवाज़ बन के काम करेंगे। बिल्कुल। सर, अगर इस पूरे मुद्दे की बात करें तो इसमें हमने देखा केवल आपको नहीं, जिस तरह से पूरे फैमिली को टारगेट किया गया, पत्र लिखा गया, सीनियर कांग्रेस लीडर को अपने सीएलपी पद से उन्होंने इस्तीफा देने का ज़िक्र किया। इसके बाद क्या कुछ हलचलें हुई या इससे पहले भी अगर हम करें, जब आपके साथ ये सारी चीज़ें हो रही थी, क्या जो कांग्रेस के दिल्ली के लीडर्स हैं, जिनसे आप लगातार टच में रहते हैं, राहुल गांधी की बात करें या और लोगों की बात करें, क्या किसी से आपकी बाद में बातचीत हो पाई? क्या इस मुद्दे पर आगे किसी ने आपसे कॉन्टैक्ट करने की या बातचीत करने की कोशिश की? देखिए, मैं 20-22 साल से, हुँ, 2000 साल में मैं एनएसयूआई जो छात्र संगठन है कांग्रेस पार्टी का, उससे मैंने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। विद्यार्थी नेता में रहा, उसके बाद यूथ कांग्रेस में काम किया, उसके बाद 10 साल जिला पंचायत मेंबर रहा और इसके बावजूद 22 साल पूरे महाराष्ट्र में मैं एक अच्छी तरह से संगठन का कार्यकर्ता होने के बावजूद आज तक मुझे पार्टी के किसी भी सीनियर लीडर ने मेरे से बात नहीं की। नहीं की? मतलब ये इतना ताज्जुब होने वाली बात है हुँ, कि इतना बड़ा संगठन मैंने खड़ा किया महाराष्ट्र के अंदर, लेकिन पार्टी जो बैठे हुए लोग हैं, ऊपर जो बैठे हुए लोग हैं, मुझे सारे विधायक है पार्टी के, सारे जो नेता है प्रदेश लेवल के या राष्ट्रीय स्तर के भी जो नेता है वो मेरे से बात करते हैं। लेकिन जो डिसीजन मेकर जो जिन्होंने मेरे से बात करनी चाहिए उन्होंने किसी से बात नहीं की। इसी से समझ में आता है कि इनको पूरी मतलब एक एक प्रदेश में जो जिस तरह के हालात कांग्रेस पार्टी में होते जा रहे दिन ब दिन, मुझे लगता है कि इसका जवाब ही इसके अंदर है कि आप इतना मैंने तो पार्टी को ये कहा था कि भैया मेरे लिए नहीं, हुँ, आप हम कॉरपोरेट में जब काम करते हैं तो हम एक कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। ब अब जब वो कंपनी बड़े होने आती है तब हम उस कंपनी से बाहर निकल जाते हैं या हुँ, कंपनी को बाहर निकाल देते हैं। हुँ, आपने मेरे में इन्वेस्ट किया है, 20-22 साल मुझे एक चेहरा दिया है, हुँ, मुझे एक जान पहचान दी है पूरे महाराष्ट्र में। और जब टाइम आया है मेरे से फायदा उठाने का संगठन के लिए, पार्टी के लिए, तब मुझे बाहर निकाल दिया गया है। हुँ। तो मुझे भी इस बात का दुख होता है, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि कोई इसमें बात करने के लिए तैयार नहीं है। इसकी वजह क्या मानते हैं? क्योंकि ये काफ़ी ताज्जुब वाली बात है कि इतने समय तक जुड़ने के बावजूद और ऐसा भी नहीं है कि सत्यजीत तांबे को महाराष्ट्र में दिल्ली के भी कई बड़े नेता जानते हैं। उसके बावजूद अगर कोई चर्चा नहीं होती है या कोई जो जिस तरह से आपने कहा डिसीजन मेकर्स जो होते हैं, वो बात नहीं करते हैं, आप क्या वजह मानते हैं? देखो, कांग्रेस पार्टी में जब मुझे लगता है कि ये जब सारा मसला हुआ तो पहले दिन ही मैंने डिक्लेयर किया था कि मैं कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट हूँ। एआईसीसी से मेरे से लोग बात कर रहे थे, हुँ, मैंने समर्थन मांगा था, उन्होंने मेरे से एक चिट्ठी मांगी थी, वो चिट्ठी मैंने लिख के उनको दे दी। उसके बावजूद उन्होंने किसी और उम्मीदवार को समर्थन दे दिया। हुँ, हुँ, अब उसके बाद जिस तरह के हालात मैं हुँ, पिछले कई दिनों से देख रहा हूँ, और ये हालात सिर्फ मेरे केस में नहीं है, हुँ, हुँ, ऐसे मेरे जैसे हजारों युवा इस देश में कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं, कि जो मुझे लगता है कि जिनकी आवाज़ जो है वो राहुल जी तक या सोनिया जी तक पहुंच नहीं पाती है।
और राहुल जी और सोनिया जी का उनके साथ डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो नहीं पाता हुँ। है। और इसके कारण मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा जो एक जनरेशन है, वो पार्टी से दूर जा रहा है। हुँ। जिस तरह से सर पत्र में लिखे गए थे, सवाल महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष जो हैं कांग्रेस के उस उन्हें लेकर भी उठ रहा है, नाना पटोले को लेकर उठ रहा है, कई सारी चीज़ें कही गई। आप क्या वजह मानते हैं महाराष्ट्र कांग्रेस की ओर से जिस तरह से जो डिसीज़न लिया गया या तो एक एक तो उसमें देरी हुई और जिस तरह से हमने देखा है कि इससे पहले भी कांग्रेस में ये एक सवाल भी उठा था कि कोई अंदर जब वोटिंग होती है तब लेट पहुँचते हैं, उन पर कार्रवाई नहीं होती है। जब एमएलसी इलेक्शन में नंबर 1 का कैंडिडेट हार जाता है, नंबर 2 का जीत जाता है, उसके ऊपर अब तक कार्रवाई नहीं होती है, लेकिन सत्यजीत तांबे के मामले में तुरंत कार्रवाई हो जाती है। क्या मानते हैं आप इसके पीछे क्या इंटरनल पॉलिटिक्स है, क्या कुछ हो रहा है? नहीं देखिए ना, आप जब एमएलसी का चुनाव हुआ, तब नंबर 1 के कैंडिडेट हंडोरे साहब थे। हुँ, उनके वोट क्रॉस वोटिंग हुई और दूसरा कैंडिडेट जीत के आ गया। दूसरा कैंडिडेट भी जीतना चाहिए था, हुँ, वही हुँ, हमारी स्ट्रैटेजी थी। लेकिन हमारा पहला कैंडिडेट हार गया। ना किसी से पूछा गया, ना कोई उसमें चौकसी हुई, हुँ, लेकिन मामला ये हो गया, खत्म हो गया। दूसरा, हमने हमने ऐसे बहुत सारे मैं इंसिडेंट्स आपको बता सकता हुँ, हूँ कि हुँ, पार्टी के अंदर कितनी बार जैसे कि लेट आए और ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन मेरी ऐसी केस थी कि मैंने पर्चा भरा। हुँ, पर्चा भरने के बाद मैंने मीडिया के सामने बोला कि मैं महाविकास आघाड़ी का कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट हूँ। टेक्निकल कारणों से मैं इंडिपेंडेंट बना हूँ। उसके बावजूद दूसरे सेकंड प्रदेश के नेता आते हैं और हुँ, कहते हैं ये इसका और हमारा संबंध खत्म। हुँ, मतलब ये मुझे पूरी तरह से पार्टी के बाहर ढकेलना चाहते थे और इसमें पूरी तरह से अंदरूनी जो कांग्रेस की राजनीति है, जिस तरह से मेरे परिवार को, थोराट साहब को एक कॉर्नर करने की कोशिश हुँ, इस हुँ, पूरे माध्यम से की हुँ, गई और हुँ, हमने सबने उसको अच्छी तरह से देखा है। देखो, हमारा एक उसूल है कि हम कभी भी अंदरूनी मामलों को पार्टी के अंदर अंदर ही रखने की हुँ, कोशिश करते हैं। हुँ, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने मुझे ना शो कॉज नोटिस भेजी और ना मुझसे कोई फ़ोन पे बात करके पूछा कि भाई क्या हुआ है, कैसे हुआ है, और सीधा-सीधा मुझे जो है पार्टी से बाहर और मेरे पिताजी को भी पार्टी से बाहर करने हुँ, का हुँ। काम किया। तो मुझे लगता है कि ये अंदरूनी राजनीति है और कोई नहीं। आखिरी 2 सवाल, एक ये क्या आपको लगता है कि जो तांबे तोरात परिवार है उसे टारगेट किया जा रहा है, बीजेपी के साथ जोड़ने की बातें की जाती हैं, कई सारे जो रूमर्स हैं वो फैलाए जाते हैं, उसी के ऊपर हाल ही में जब बालासाहेब थोरात भी अपने संगमनेर के वोटर्स और अपने लोगों को बातचीत कर रहे थे, वो संबोधित कर रहे हैं, उन्होंने भी ज़िक्र किया कि किस तरह से परिवार का जो पूरा छवि है उसे खराब करने की कोशिश की जा रही है। आप इसे मानते हैं कि इस तरह से तांबे तोरात परिवार को टारगेट किया जा रहा है? अगर किया जा रहा है तो क्यों किया जा रहा है? सिर्फ तांबे थोरात परिवार को नहीं, इस देश के बहुत सारे ऐसे परिवार हैं और बहुत सारे ऐसे युवा नेता है, युवा नेत्रियाँ हैं, जिनको टारगेट करके उनको दबा के रखने की कोशिश होती है। हुँ, जिस तरह से हम देखते हैं कि आज हिंदुस्तान में जब भी कोई आवाज़ उठाने की कोशिश करता है तो हम कहते हैं वो देशद्रोही है। हुँ, वैसे ही कांग्रेस में अगर थोड़ा भी कोई आवाज़ उठाने की कोशिश करते हैं तो उसको कहते हैं कि ये भाजपा से मिला हुआ है। हुँ, हुँ, ये सबसे ईज़ी एलिगेशन है हुँ, हुँ, हुँ। और इसका कोई वेरिफिकेशन नहीं होता है हुँ, हुँ, और यही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। हुँ, और इसलिए मैं समझता हूँ कि कांग्रेस जो है आला कमान को इसमें ध्यान देना चाहिए और हमें अगर 2024 का चुनाव लड़ना है, जीतना है, तो सबको साथ लाने की ज़रूरत है। मेरा आखिरी सवाल अभी आप इंडिपेंडेंट एमएलए हैं। अगर आगे जाकर कांग्रेस पार्टी आपको वापस बुलाती है या फिर जिस तरह से एक्शन लिया गया है, उसको रिकंसिडर करती है, तब आपके क्या कदम उठाएँगे? या आप भी चाहेंगे कि जो आपके कंप्लेंट्स हैं उसको पहले एड्रेस किया जाए तब आप पार्टी में आएँ? नहीं, जब ये सब सामने आएगी चीज़ें, तो मैं भी मेरी बात रखूँगा, वो उनकी बात रखेंगे और फिर उसके आगे कुछ बातें हो सकती है। लेकिन आज की तारीख में तो ऐसी कोई हलचल मुझे पार्टी के अंदर से मुझे लगता है कि कोई ज़रूरत उनको भी मेरी नहीं है और इसलिए ऐसा कोई हलचल अब दिख नहीं रही है। चलिए, बहुत-बहुत शुक्रिया एनडीटीवी से बात करने के लिए। जिस तरह से हमने देखा सत्यजीत तांबे जो अभी वो पहले दिन आए हैं बजट सत्र में वो पहुँचे हुए हैं और जिस तरह से जो चुनाव उन्होंने जीता उसके बाद पहली बार आए हैं, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस की ओर से कार्रवाई की गई, कई सारे जो सवाल उठाए गए, उसको उन्होंने खुलकर एनडीटीवी से बातचीत की और जिस तरह से बताया कि आम तौर पर एक तरफ एंटी नेशनलिस्ट जिस तरह से टैग दिया जाता है, उसी तरह से अगर कोई कांग्रेस के भीतर सवाल उठाए तो उसे बीजेपी से जुड़ा हुआ कहा जाता है। और इन सारी चीज़ों पर जो सेंट्रल कांग्रेस है, जो उनकी टीम है, वो क्या कर रही है, ये अब भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। मुंबई से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया।